इब्रानियों की पत्री नए नियम में से उसका 3रा अध्याय उसकी 7 आयत से 11 आयत तक हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 7 से लेकर 11 अध्याय तक हम पढ़ेंगे। अविश्वास के प्रति चेतावनी। अंत जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वो मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पे अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े जाने सुने जाने का आशीष। यहाँ पे प्रभु का कलाम यही कहता है कि हमें पवित्र आत्मा अगर अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा हमें कलाम में हर चीज में अगुवाई करता है, तो हमें अपने मन को कठोर नहीं करना, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम गहराई में बढ़ें। अगर हम समुद्र के पास जाते हैं, कई बार हम लगभग सभी ने समुद्र देखा होगा, समुद्र के पास जाते हैं, उसकी गहराई हमें मालूम नहीं है कितनी गहराई है। एक समय आता है जो लिमिट तक ही जाते हैं, उसकी पूरी गहराई में नहीं जाते, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हम गहराई में उतरे, पूरी तरह से गहराई में। ये ना सोचें कि प्रभु मैं इतना ही काफी हूँ, थोड़ा सा मेरे लिए काफी है। अगर जितना हम कहेंगे हमारे जीवन में काफी है, तो परमेश्वर की नजर में हम तुच्छे गिने जाएंगे, क्योंकि क्या है कि परमेश्वर हमें पूरी तरह से डुबो के एक ज्वाल, मतलब एक गोल्ड देखा होगा आपने, गोल्ड या किसी भी ऐसी चीजों को पूरी तरह से आग में मेल्ट करके दोबारा चीज में इस्तेमाल में किया जाता है, तो उसे पूरी तरह से पिघाला जाता है। ये नहीं कि थोड़ा सा अगर पिघालने से वो पूरी तरह से मेल्ट नहीं होता, लेकिन पूरी जब आग उस पे भरपूरी से रखी जाती है, तब वो पूरी तरह से प्योर हो जाता है और उसकी शुद्धता निकल के आती है। तो उसी प्रकार अगर हम प्रभु में पूरी तरह से गहराई में जाएंगे, तब ही प्रभु हमारे जीवन से वो गंदगियां दूर करेगा। अगर हम थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल में जाएंगे और संसार में जाएंगे, फिर प्रभु में जाएंगे, तो हमारे जीवन में जो प्रभु कई जो सांसारिक पाप हमारे जीवन में आके चिपक जाते हैं, जो मैग्नेट आपने देखा होगा, मैग्नेट में क्या है, जब मैग्नेट एक नॉर्मल ही रहता है, लेकिन अगर आप उसको किसी लोहे की चीजों के साथ रखेंगे तो लोहा उससे तुरंत जाके चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो कण है वो उसके साथ मैच है। ऐसे ही जब हम संसार में जाते हैं तो कई एक चीजें हमारे जीवन में आके चिपक जाती है, संसार के पाप आके हमारे जीवन में चिपक जाते हैं, संसार की बातें हमारे जीवन में आके चिपक जाती है, संसार के जो नाना प्रकार के कार्य हमारे जीवन में आके चिपक जाते हैं। लेकिन आप ये ध्यान दिए, मैग्नेट के साथ लोहा तो चिपक जाता है, लेकिन एल्युमिनियम नहीं चिपक सकता। क्यों? क्योंकि उसके साथ वो चीज मैच नहीं खाती। उसी प्रकार जब हम पे पवित्र आत्मा का कवर चढ़ जाता है, तो संसार की चीजें हमारे साथ आके मैच नहीं खाएगी, वो चिपक नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि उस तरह को पूरी तरह से कवर कर चुका है पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा कवर करता है हमें, तो संसार की आत्मा हमारे लिए कुछ नहीं कर पाती। संसार का जो शैतान ने कहा, संसार मेरे हाथ में दे रखा है, लेकिन उसी संसार को प्रभु यीशु मसीह ने जीत लिया। शैतान ने कहा कि अगर तू मुझे दंडवत करेगा तो ये सारा संसार, ये सारी चीजें मैं तुझे दे देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने उसे दंडवत नहीं किया, लेकिन प्रभु ने कहा तू अपने परमेश्वर, तू अपने पिता को दंडवत करेगा तो ये सब चीजें तुझे अपने आप ही मिल जाएंगी।
वचनों को शैतान कई बार हमारे जीवन में ऐसे ही लेके आता है। कई बार हम फास्टिंग में होते हैं, कई बार भोजन को या किसी ऐसी चीजों को हमारे जीवन में लेके आ सकता है कि हमें उससे भूख लगे या प्यास लगे, हमारा फास्टिंग टूटे या हमारी प्रार्थना दुआ में बाधित हो। शैतान कई बार हमें संसार की चीजों से हमें गिराने की कोशिश करता है, हम ताकि संसार में परमेश्वर के पास जाने से रुक जाएं। क्योंकि जैसे जैसे समय निकट आता जा रहा है उस प्रकार शैतान अपने नाना प्रकार के कार्यों में बढ़ता जा रहा है, वो भी एडवांस होता जा रहा है। और वो भी जैसे संसार में आजकल पहले तो नॉर्मल इंटरनेट यूज करते थे, आजकल एआई इंटरनेट यूज करते हैं। वो और ज्यादा एडवांस चीजें होने लगी, उसमें लोग हर चीज का समाधान पूछने लगे। नाना प्रकार की चीजें, परिवार कैसे चलाएं वो भी उसमें पूछने लगे, बच्चे कैसे वो भी उसमें पूछने लगे, बच्चों को पढ़ाएं कैसे वो भी उसमें पूछने, हर चीज मतलब उसमें जुड़ने लगी और उसी से ही सब चीज पूछने लगे। और कई लोगों का यहाँ तक इतना हुआ, कई लोगों का माइंड भी खराब हो चुका है। क्यों? लोग उससे घंटे घंटे भर बातें करते रहते हैं। वो क्या है? कोई नहीं है, वो इंटरनेट है। इंटरनेट से बातें करे जा रहे हैं और इंटरनेट उन्हें जवाब दिए जा रहा है और वो उसी में मगन हो गए, उसी में अपना जीवन बिताना चाहते हैं। कुछ नहीं है संसार की चीजें। वो शैतान हमारे जीवन में अब नई नई टेक्नोलॉजी ले लेके आ रहा है और मनुष्य क्या कर रहा है? उस टेक्नोलॉजी को अपनाता जा रहा है, सोच रहा है ये आसान है, पहले से और आसान है। पहले तो टाइप करना पड़ेगा, अब सिर्फ तुरंत बोलना है और समाधान, बहुत से समाधान मिल जाएंगे। पहले तो कोई एक आधी चीज मिलेगी समाधान के लिए, या एक आधा चीज कोई मिलेगा, हमें टूल मिलेगा समझने के लिए, सीखने के लिए। अब तो बहुत सारे टूल मिल गए, बहुत सारी चीजें मिल गई हमें सीखने के लिए, ये बहुत आसान हो गया। इससे क्या होता है? आसान तो हो गया, लेकिन हम अपने जीवन में, जो आत्मिक जीवन में, उसमें हम पीछे हो गए। सांसारिक जीवन में हम भले आगे हो जाए, लेकिन आत्मिक जीवन में हम पीछे होते चले गए। क्योंकि वचन क्या कहता है? हमें आत्मा में भी तैयार होना चाहिए। शरीर में हम भले तैयार हो जाएं, लेकिन आत्मा भी हमारी मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि शरीर मजबूत होने तो ठीक है, हम उसे बादाम, पिस्ता, ये सब चीजें खिला के मजबूत कर सकते हैं। हमारे बॉडी के हार्म जो पार्ट्स हैं उनको हम मजबूत कर सकते हैं। हमारे जिस्मानी जो भी दिल वगैरह सब चीजों को हम मजबूत कर सकते हैं। लेकिन आत्मा केवल प्रार्थना से ही मजबूत। वो संसार की चीजों से मजबूत नहीं हो सकती, संसार के इंटरनेट से या संसार के गैजेट से मजबूत नहीं हो सकती। वो केवल प्रार्थना से ही मजबूत हो सकती है। और उसको मजबूत करने के लिए हमें घुटने टेकने पड़ेंगे, हमें उसके करीब जाना पड़ेगा। क्योंकि शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोध में है। हमारा शरीर हमारी आत्मा के विरोध में है। आपका शरीर आपको बार बार मना करेगा कि प्रार्थना नहीं करनी, वचन नहीं पढ़ना, दुआ नहीं करनी। क्या करेंगे दुआ करके? थोड़ी देर दुआ करेंगे, घुटने दर्द होंगे या कमर दर्द होगी या थकावट होगी, क्या फायदा करने से? कौन सा परमेश्वर आज ही आ गया? बार बार ही आपका शरीर आपको मना करता रहेगा, बार बार ही आपका शरीर आपको कंट्रोल करेगा, आपके आत्मा को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। लेकिन वचन ये कहता है कि जब हम आत्मा के दिखाई चलते हैं तो शरीर की लालसाओं को पूरी नहीं करेंगे, शरीर की इच्छाओं को पूरी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोध में है। और जब जब हम उस चीज को काटेंगे, जब जब उस चीज को हम तोड़ेंगे, तब तब हम विजय होंगे। क्योंकि शैतान जब आया था प्रभु यीशु मसीह के पास, वो ये सोच रहा था कि प्रभु यीशु मसीह एक शारीरिक मनुष्य है, एक आत्मिक मनुष्य नहीं है, एक शारीरिक मनुष्य है। उसने तो पृथ्वी पे जन्म लिया है, हो सकता है वो परमेश्वर का पुत्र हो, लेकिन वो आत्मिक तौर से तैयार नहीं है। तभी खुदावंद का कलाम कहता है, प्रभु यीशु मसीह जैसे बपतिस्मा लिया तो प्रभु का आत्मा उसे जंगल में ले गया ताकि शैतान के द्वारा परीक्षा हुई, और शैतान उसकी परीक्षा लेने लग गया।
कई बार हमारे सामने कोई मनुष्य हो जाता है, वो अगर हमारी परीक्षा लेता है तो हम घबरा जाते हैं। वहां तो प्रभु यीशु मसीह के सामने शैतान था और 40 दिन तक उसकी परीक्षा लेता रहा, और जब 40 दिन तक वो असफल होता रहा तो आखिरकार फिर लास्ट में वो चला गया। और जब चला गया तो तब वो प्रभु यीशु मसीह ने जो सेवकाई शुरू करी, तो पूरी की पूरी कलाम कहता है, आमीन। देखो उसके पीछे भीड़ हो Yes, रही Lord. है। हालेलुया। आमीन। तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जमाना उसके पीछे हो हालेलुया। चला है। हालेलुया। Jesus. क्यों? क्योंकि उसने अपनी आत्मिक जो आग थी उसको जलाए रखा। आमीन। और खुदावन का कलाम भी यही कहता है, प्रभु यीशु मसीह भी यही कहता है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना आमीन, पड़ो। आमीन। और प्रभु ने एक ऐसा ही हथियार हमें दिया है। पुराने समय में था, लोग प्रार्थना करने के लिए सोचते थे, क्योंकि मंदिर का द्वार बंद रहता था, मंदिर में जाके कोई प्रार्थना नहीं कर सकता था, कोई महायाजक भी जाके प्रार्थना नहीं कर सकता था। महायाजक भी एक समय होता था, साल में एक बार जाके उस जो वाचा का संदूक रखा हुआ है उसके पास जाके दुआ करने का अधिकार था। जैसे जिस प्रकार मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं, ये पवित्र स्थान है, और इस मोंडी के बाहर महापवित्र स्थान है, उधर जाने के लिए साल में एक बार जाया जाता था। यहाँ तक यहाँ याजक लोग रहते थे, और इससे बाहर एक जगह थी, वहाँ प्रजा लोग रहते थे, वहीं पे प्रार्थना करनी हो तो करेंगे। वो भी जब मंदिर का द्वार खुलेगा तब लोग आएंगे, वहां खड़े रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, और यहाँ याजक लोग रहेंगे, यहाँ चिट्ठी डालते थे, और फिर महायाजक जाके वहां पे दुआ प्रार्थना करते थे, क्योंकि बाइबल में मेंशन है इस चीजों का। और लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार को शारीरिक रूप में प्रभु यीशु मसीह जब तोड़ा गया, तब द्वार भी वो फूट गया, और वो जो पर्दा था वो पूरी तरह से हट गया, दो भाग में पर्दा फट गया, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब सीधा डायरेक्ट परमेश्वर से मिल सकते हैं। अब हम कहीं पे बैठ के भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि खुदावन ने कहा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से प्रार्थना करते उसके बीच में मैं मौजूद होता हूँ। अब वो बंधन नहीं है, अब वो दीवार नहीं है, अब वो पर्दा नहीं है, अब हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, जितनी देर मर्जी प्रार्थना कर सकते हैं, रात भर मर्जी प्रार्थना कर सकते हैं। कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है कि भाई तुम आधा घंटा प्रार्थना कर सकते हो या 24 घंटे प्रार्थना कर सकते हो, कोई रुकावट नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने वो रास्ता खोल दिया, और जो जो जितना करीब जाता है वो परमेश्वर को अपने सम्मुख पाता रहता है, अपने करीब पाता रहता है, और जितना करीब होता रहता है और परमेश्वर की सामर्थ्य उसके जीवन में काम करने लग जाती है, और जैसे जैसे काम करती रहती है उसी प्रकार उसका जीवन बढ़ता रहता है। आपने रेडियम देखा होगा, रेडियम, कई लोगों ने, आजकल तो रेडियम लाइट है, बचपन में क्या होता था, कई एक छोटी छोटी रेडियम लाइट्स मिलती थी, तो क्या करते थे, उसे बल्ब के पास में या ट्यूबलाइट के पास में रख देते थे, और वो चार्ज होती रहती थी, और कुछ समय बाद जैसी लाइट वगैरह चल जाती, वो एकदम ग्रीन लाइट, येलो लाइट, ऐसे करके रेडियम लाइट जलती थी, और ऐसे ही वो धीरे 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 डाउन होती रहती थी, लेकिन जब तक वो उसके पास है तब तक रोशनी आती थी। ऐसे ही प्रभु हमारे जीवन में चाहते हैं, जैसे जैसे हम उसके करीब रहेंगे तो हमारे जीवन में रोशनी आएगी। एक पल का अंधेरा आएगा तो हम चमक उठेंगे, और प्रभु तुरंत पहचान जाएगा मेरा बेटा कहाँ है। और अगर हमारे जीवन में अंधेरा ही रह जाएगा तो प्रभु पुकारेगा, लेकिन हम शब्द तो सुनेंगे, प्रभु देखेगा भी हमें कहाँ है, लेकिन प्रभु को हम दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में पाप का अंधेरा भरा होगा, संसार का अंधेरा भरा होगा। जिस प्रकार आदम को प्रभु ने, जब पाप में पड़ गया था आदम और हवा, जब प्रभु ने पुकारा तो प्रभु ने कहा मैं तुझे देख नहीं पा रहा, कहाँ पे है तू? उसने कहा मैंने वो मैं छिप गया था। क्यों? क्योंकि पाप किया है, वो फल का है। ऐसे ही हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का पाप अगर जीवन में आ जाता है तो परमेश्वर क्या करता है, हम परमेश्वर पुराने कोशिश करता है, हम उसके शब्दों को नहीं सुन पाते, हम उसकी बातों को नहीं ग्रहण कर पाते। क्यों? क्योंकि सांसारिक पाप हमारे जीवन में आ जाता है। पर आज के जमाने में, आज के टाइम में बहुत से ऐसे पाप आप देख सकते हैं, बहुत से ऐसे पाप संसार में चल रहे हैं।
इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत से नाना प्रकार के जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, उसमें दुनिया भर का पाप भरा हुआ है और नई जनरेशन उस पाप की ओर बढ़ती चली जा रही है, अपने उस कदम को बढ़ाई चली जा रही है, उस पाप की ओर देख भी नहीं रही कि वो पाप कितना गहरा है। वो पाप में अगर चले जाएगा तो उस पाप से छुटकारा नहीं है। इसीलिए प्रभु का आत्मा कहता है, जब तुम पवित्र आत्मा की आवाज सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, क्योंकि अगर हमने कठोर कर लिया उस समय, क्या पता आप प्रार्थना कर रहे हो उस समय पवित्र आत्मा आपसे अगुवाई करे, क्या पता आप कहीं पे आराधना में बैठे हो वहां पवित्र आत्मा आपसे अगुवाई करे, क्या पता आप किचन में काम कर रहे हो वहां पवित्र आत्मा आपसे अगुवाई करे, क्या पता आप अपने वर्क स्टेशन पे, वर्क पॉइंट पे आप काम कर रहे हो वहां पवित्र आत्मा अगुवाई करे। तो ये ध्यान रखे, खुदावन का कलाम कहता है कि अपने मन को कठोर ना करना, क्योंकि जहां मन को हमने कठोर कर लिया वहां पवित्र आत्मा आपसे बात करना छोड़ देगा, वहां परमेश्वर का आत्मा आपसे अगुवाई करना छोड़ देगा, क्योंकि जहां जहां हम अपने मनों को कठोर करते हैं तो वहां वहां परमेश्वर का आत्मा हमें छोड़ देता है। और जैसे जैसे पवित्र आत्मा हमें छोड़ता चला जाता है, हमारे जीवन में फिर शैतान का आत्मा कार्य करने लग जाता है, तो शैतान की बातें हमारे जीवन में काम करने लग जाती है, क्योंकि वो यही चाहता है, उसका मकसद ही यही है कि हम प्रभु के आगमन में उठाए ना जा सके, इस संसार में ही रह जाएं, क्योंकि कलाम यही कहता है, जैसा लिखा है 8 में, तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने क्यों कहा ऐसे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे? क्योंकि बार बार परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता खोला, तो उन्होंने जो कुछ मांगा परमेश्वर ने उन्हें दिया, और वो परमेश्वर की परीक्षा लेते रहे, वो परमेश्वर के ऊपर बार बार ताड़ना देते रहे, कहते रहे कि परमेश्वर तू हमारे सुनता नहीं है, तू हमें यहाँ लेके आ गया, उस देश से इधर लेके आ गया, तू हमारी सुनता नहीं है। वही छोटा सा सफर था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें 40 साल लगा दिए उस सफर को तय करने में। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के दिखाए नहीं चल रहे थे। मूसा के ऊपर परमेश्वर ने क्रोध किया, उन लोगों के ऊपर क्रोध किया, और लास्ट में बचे कितने? 2 परिवार ही उधर जा पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बार बार क्रोध दिला दिला के परमेश्वर तूने हमारे जीवन में ये नहीं किया, वो नहीं किया, बहुत सी ऐसी बातें परमेश्वर को कोसी, और परमेश्वर का क्रोध बार बार ही भड़काते रहे। और आज भी इस संसार में यही हो रहा है। आज भी हम संसार में बार बार ही कहते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, थोड़े समय करते हैं, थोड़े दिन करते हैं, थोड़े साल करते हैं, और कहते हैं कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में ये कार्य नहीं किया, वो कार्य नहीं किया। तो इसी कारण फिर परमेश्वर कहता है, अब जैसा तूने चाहा वैसा ही पड़ा रहे। वो छोटी सी मुंह से हमारी कही हुई बात परमेश्वर को अप्रसन्न हो जाती है, और परमेश्वर फिर हमें अपने हाल पे छोड़ देते हैं, और शैतान को फिर तुरंत मौका मिल जाता है। और शैतान फिर, जैसे अय्यूब की पुस्तक में जब हमने देखा पढ़ा है, उसमें शैतान परमेश्वर के सामने जाता है और कहता है कि वो तू उसे छुएगा तो वो तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। और उसी प्रकार हम बहुत से ऐसे लोग हैं जो संसार में देखते हैं, उनके ऊपर थोड़ी सी परीक्षाएं आती है तो वो यही कहते हैं कि परमेश्वर क्या तू जानता नहीं मेरे जीवन में क्या समय चल रहा है, कैसी कठिनाइयां चल रही है, और तूने मुझे छोड़ दिया, तू मेरी सुध ही नहीं रखता। ऐसे परमेश्वर को बार बार ही कोसते हैं, और बार बार ही परमेश्वर की परीक्षाएं होती है, बार बार ही परमेश्वर को सताया जाता है, और बार बार ही परमेश्वर को कहा जाता है कि परमेश्वर सुनता नहीं है, परमेश्वर सुनता नहीं है। परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर ध्यान रखता है, परमेश्वर देखता है, लेकिन परमेश्वर समय लेता है कि मेरे बच्चे के जीवन में
ये दुनियावी पाप ना आने पाए, Yes, मेरे Lord. बच्चे के जीवन में ये दुनियावी समय ना आने आमीन, पाए, आमीन। क्योंकि ये कठिन समय, ये कठिन बातें, ये कठिन चीजें मेरे बच्चे को बिगाड़ सकती है, मेरे बच्चे को तोड़ सकती है। इसीलिए परमेश्वर हमारे अपने दूतों को हमारे चारों ओर रखता है। और जब जब हम प्रार्थना करते रहते हैं तो वो बाड़ा हमेशा मजबूत बना रहता है, वो टूटने नहीं पाता। आमीन। वो हमारे बच्चे के चारों ओर वो बाड़ा बंधा रहता है, हमारे परिवार के चारों ओर वो बाड़ा बंधा रहता है जब जब हम प्रार्थना करते रहते हैं। आमीन। क्योंकि जब हम प्रार्थना छोड़ते हैं, जब हमारा प्रार्थना वाला हथियार छूटता है, वो तुरंत अंदर प्रवेश कर जाता है। कहता है आज उस वहां पे कोई पहरा नहीं दे रहा, आज उन्होंने प्रार्थना नहीं करी, हालेलुया। मैं Yes, Lord. प्रवेश कर जाता हूँ। और जैसे ही वो प्रवेश करता है फिर आके बैठ जाता है। इसीलिए हमें प्रार्थना निरंतर करते रहने चाहिए। हमें प्रार्थना में हमेशा, चाहे आपकी नाइट की प्रेयर है, आपकी दिन की प्रेयर है, हम उसे कंटिन्यू रखें, क्योंकि हमें शैतान को मौका नहीं देना। अगर जिस प्रकार अय्यूब की पुस्तक में लिखा है कि जो अय्यूब था वो अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था, ये सोच के कहीं क्या पता मेरे बच्चों ने कोई पाप ना कर दिया हो। मालूम नहीं है, पाप नहीं किया मालूम है, लेकिन फिर भी वो अपनी ओर से एक प्रार्थना करता था, क्या पता शायद हो गलती से उनके ना हो गया हो, इसीलिए वो प्रार्थना करता था। तो मेरे अजीजों, हमें भी प्रार्थना जरूरी है, आमीन, हमें आमीन। प्रार्थना दुआ करनी आमीन। जरूरी है कि गलती से भी हमारे जीवन में पाप Yes, ना आ Lord. जाए। Yes, Lord. हालेलुया। जब जब इस प्रकार हम अपने जीवन में बढ़ते हैं Yes, परमेश्वर Jesus. के करीब, तब तब शैतान हार जाता है और वो धीरे 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 करके फिर दूर हो जाता है, और परमेश्वर का आत्मा फिर हमारे साथ सदा बना रहता है। क्योंकि जब जब हम परमेश्वर के आत्मा में लवलीन होते हैं, जब परमेश्वर के आत्मा में भरते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा हमें अगुवाई करता है। जिस प्रकार लिखा है कि अगर तुम्हें पवित्र आत्मा का शब्द सुनाई दिए तब तुम अपने मनों को कठोर ना करना, क्योंकि जहां हमने अपने मनों को कठोर कर लिया वहां पवित्र आत्मा वहां हमारे जीवन से दूर चला जाता है और फिर दूसरे के जीवन में खटखटाने लगता है। और जब दूसरे के जीवन में खटखटाएगा तो अगर उसने स्वीकार कर लिया तो उसके पास पवित्र आत्मा कार्य करेगा। लेकिन द्वार परमेश्वर का खटखटाता जरूर, पवित्र आत्मा खटखटाता जरूर है, हमारे पास आने की कोशिश करता है। केवल वो यही चाहता है कि जिस प्रकार मैं पवित्र हूँ उसी प्रकार तुम भी पवित्र आमीन। बनो, Yes, Lord. क्योंकि तुम्हारा छुड़ाने वाला, तुम्हारे बुलाने वाला आमीन। पवित्र है। तो वो यही चाहता है उसके जो सेवक हैं, जो उसके बेटे बेटियां हैं, वो भी पवित्र बने। आमीन। Yes, Jesus. क्योंकि जब हम पवित्र रहते हैं तो परमेश्वर के सम्मुख पाए जाते हैं। खुदा उनका कलाम कहता है कि जो पवित्र है, जिन्होंने अपने वस्त्रों को कलंकित नहीं होने दिया और पाप में या किसी प्रकार के ऐसी चीजों में शामिल नहीं किया, वो नया वस्त्र नई परमेश्वर के करीब बैठेंगे। Yes, Lord. जहाँ यरूशलेम में, जहाँ नया यरूशलेम बनाया जाएगा, आमीन। जो बना हुआ है Yes, खुदावन Lord. की ओर से, वहां पे होंगे वो। आमीन, आमीन। उनके लिए एक अलग मुकाम, एक अलग जगह रखी गई हालेलुया, है, yes, जो अपने Jesus. जीवन को पवित्र रखेंगे और संसार के पापों को अपने जीवन में नहीं रखेंगे। संसार में नई नई चीजें आ रही है, नए नए गैजेट्स आ रहे हैं, नए नए टूल्स आ रहे हैं, जो आपको और इजी करके हर एक चीजें दिखा देंगे। बहुत सी चीजें आपके जीवन में, बहुत से आप सोचोगे ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे जीवन में संतुष्टि हो रही है, मेरे जीवन में बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने जीवन को इसके मुताबिक 2 घंटे 3 घंटे चलाए रखूं। लेकिन आप ये भी ध्यान रखें कि वही उसी चीज के द्वारा पाप भी एकदम तुरंत आपके जीवन में आ सकता है। क्योंकि पाप के लिए बहुत बड़ा द्वार नहीं चाहिए, पाप के लिए तिनका भर काफी है, एक तिनका छोटा सा काफी है उसके अंदर आने के लिए, और अंदर आने के बाद वो पूरी भरपूरी से फैल जाता है। हालेलुया। तो इसीलिए पाप को हमें तिनके की भी जगह नहीं देनी कि वो तिनके से भी अंदर आए। हालेलुया। जब जब हम मजबूत बनेंगे प्रार्थना में, जब हम मजबूत बनेंगे, आपका जितना भी समय आप प्रार्थना करते हैं, आधा घंटा 15 मिनट 1 घंटा जितना भी प्रार्थना करते हैं, ये ध्यान रखें कि आप ये ना सोचें कि मैंने 1 साल तक इस चीज के विषय में प्रार्थना करी है या 2 साल विषय में प्रार्थना करी है, परमेश्वर शायद मुझे नहीं देना चाहता, परमेश्वर मेरे जीवन में ये कार्य नहीं करना चाहता। मेरे अजीजों, करना चाहता है,
लेकिन परमेश्वर हमेशा ये देखता रहता है कि मेरे बेटे या मेरी बेटी के जीवन में बहुत सी परीक्षाएं, बहुत से समय आए, लेकिन उसने कभी भी मेरे को निंदा नहीं, मेरे जीवन में ये नहीं कहा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में गड़बड़ी डाली है या परमेश्वर ने मुझे ऐसी परिस्थिति में क्यों रखा, ये कभी नहीं बोला। वही चीज देख के परमेश्वर हमें स्थिर रखता है। अय्यूब ने भी अपने जीवन में ऐसा ही किया। बहुत सी परीक्षाएं, उसकी पत्नी ने भी उसे कोसा, तू कोस परमेश्वर को और अपने प्राण को त्याग दे, मर जा, तू किस लिए जिंदा है। लेकिन उसने कहा तू मूड है। परमेश्वर ने हमें जब आशीषें दी तो थोड़ा सा दुख का क्या दिक्कत है, परमेश्वर ने जो दिया वो भी तो परमेश्वर की ओर से था, ये भी परमेश्वर की ओर से, क्या टेंशन लेनी। तो उसी प्रकार परमेश्वर जानता है उस परिस्थिति में भी। ऐसी परिस्थिति हमने बहुत कम लोगों की अगर देखी हो तो ऐसी परिस्थिति में भी उसने परमेश्वर को ठुकराया नहीं। उसने परमेश्वर को यही कहा कि परमेश्वर धन्य हो। ऐसे ही मेरे अजीजों, जब हम प्रार्थना करते रहते हैं, हमें ये नहीं सोचना कि मैंने इतने समय प्रार्थना कर ली, इतने वर्ष प्रार्थना कर ली, परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य क्यों नहीं कर रहा। तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। जहां हमने छोड़ा प्रार्थना करना, वहां शैतान ने काम करना शुरू कर दिया। इसलिए शैतान को मौका नहीं देना, हमें प्रार्थना कंटिन्यू करते रहना अपने जीवन के लिए। समय परमेश्वर जानता है, बेहतर समय परमेश्वर जानता है, और जब बेहतर समय आएगा तो परमेश्वर उस कार्य को पूरा करेगा। भले इस समय लेट हो रहा हो, देर हो रही हो उस चीजों के लिए, लेकिन प्रभु उस समय को करेगा, क्योंकि प्रभु ने वायदा किया है। हालेलुया, हालेलुया, कि हम विश्वास से जब उससे मांगते हैं तो वो उस चीजों को पूरा करता है। केवल हमारा विश्वास परखा जाता है, बार बार ही परखा जाता है, लेकिन परखने के दौरान हम कई बार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। हमें बिखरना नहीं है, हमें टूटना नहीं है, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम बिखरे, टूटे और दोबारा खड़े ना हो सके। लेकिन परमेश्वर कहता है उसी टूटे हुए को मैं दोबारा खड़ा करके, हालेलुया, क्योंकि मैं कुमार हूँ। शैतान सोचता है कि ये बर्तन टूट गया, अब इस्तेमाल में नहीं आएगा। परमेश्वर दोबारा मिट्टी लेता है और उसे दोबारा बनाता है, और परमेश्वर कहता है देख मैंने दोबारा खड़ा कर दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर यही चाहता है, बिखर जाते हैं लेकिन फिर परमेश्वर स्थिर करता है, फिर खड़ा करता है परमेश्वर। कलाम कहता है धर्मी जन 7 बार भी गिरे तो भी उठ खड़ा होएगा। बहुत सी विपत्तियां पड़ती है धर्मी पे, लेकिन वो कभी भी परमेश्वर का इनकार नहीं करता। तो उसी प्रकार मेरे, जब हम परमेश्वर का इनकार नहीं करते तो परमेश्वर हमें स्थिर रखता है और मजबूत खड़ा करता है। हालेलुया। आइए हम अपने स्थान पे